वेदना को छिपाने के लिए अर्थात पीड़ा को रोकने के लिए कवि जो है वो गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। और दूसरी कविता जो है वो है सरोज स्मृति। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि सरोज जो थी वो निराला जी की बेटी थी जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई। और उसी दिवंगत पुत्री सरोज के ऊपर उनकी ये कविता केंद्रित है। बेटी की मृत्यु के बाद पिता का ये विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। और बेटी के रूप में, उसके रंग में निराला जी को अपनी पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण इन्होंने अ, अ, बहुत ही करुणामयी तरीके से इस कविता में किया है। यही नहीं, अगर हम जैसे इस कविता में को पढ़ेंगे तो हमें इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने का जो अकर्मण्यता बोध है, वो हमें दिखाई देता है। तो इस कविता के माध्यम से निराला जी के जीवन का संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वो इस कविता में कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कि अर्थात कि मेरे जीवन में तो हमेशा दुख ही दुख रहा, जो आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, वो आज मैं किसी से क्या कहूँ। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, पहला आपका इनकी कविता गीत गाने दो मुझे। तो कवि क्या कहते हैं, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। वेदना अर्थात पीड़ा। कि कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर बढ़ती हुई जो पीड़ा है, जो दुख है, उस दुख को कम करने के लिए, उस दुख को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। मैं उस दुख को कम करने के लिए गीत गाना चाहता हूँ, तुम मुझे वो गीत गाने दो। आगे, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कवि कहते हैं कि चोट खाकर राह चलते, राह होता है रास्ता, कि चोट खाते-खाते हर कदम पर चलते हुए, चोट खाते हुए, रास्ते में चलते हुए चोट खाकर होश के भी होश छूट गए। होश वालों के भी होश छूट गए हैं, अर्थात अब जीना आसान नहीं रहा है। जीने की इच्छा खत्म हो रही है। हाथ जो पाथेय थे, पाथेय होता है जो सहारा देने वाले होते हैं। तो बोला, हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कि जो हाथ मुझे सहारा देते हुए प्रतीत हो रहे थे, उन हाथों को भी इन ठग ठाकुरों ने लूट लिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कवि कह रहे हैं कि ये संसार जो है अब रहने लायक नहीं रहा। ये पीड़ा सहते सहते अब मेरा कंठ, कंठ अर्थात गला, मेरा गला जो है वो घुटता जा रहा है, रुकता जा रहा है। आ रहा है काल देखो, काल यानी कि मृत्यु। और देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि सामने से मेरा काल जो है वो मेरे पास आ रहा है, अर्थात मेरी मृत्यु जो है वो निकट आ रही है। आगे, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। कवि कहते हैं कि ये संसार जो है वो जहर से भर गया है, अर्थात कोई किसी का हित नहीं चाहता। सब एक दूसरे से के प्रति जहर उगल गए रहे हैं। संसार जैसे हार खाकर, संसार जो है वो हार करके बैठ गया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बोला, और लोग जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे देखते हैं जैसे वो अपरिचित हैं, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। बुझ गई है लौ पृथा की, जल उठो फिर सींचने को। पृथा होती है पृथ्वी। तो कवि क्या कहते हैं, बुझ गई है लौ पृथा की, कि ये पृथ्वी की जो लौ है, जीने की इच्छा जो है वो खत्म हो गई है। जल उठो फिर सींचने को। कवि कहते हैं कि इस प्रथा को, इस जिजीविषा को जो खत्म हो रही है, जीने की इच्छा जो खत्म हो रही है, इसको फिर लोगों में जलाने के लिए मुझे अगर जलना भी पड़े तो मैं जलना चाहता हूँ, ताकि मैं जल कर भी लोगों के मन में इस जीने की इच्छा जो है उसको जगा सकूं। और मनुष्य जो है, पृथ्वी के जो लोग हैं, उनको, उनके मन में फिर जीने की भावना जल उठे।